Hello students. Drug administration, we have already discussed about the definition of a drug, essentials of medication order, principles to be followed during drug administration, जिसके अंदर हमने 3 checks and 10 राइट्स पढ़े थे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस के, और उसके बाद हमने देखा था वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ ड्रग। अगेन उसी यूनिट को कंटिन्यू करते हुए हम इसके अंदर आज डिस्कस करने जाएंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट विथ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रूट का मतलब क्या होता है। रूट्स मीन्स वे, वाया, किस रास्ते से हम ड्रग दे रहे हैं उसको बोलते हैं रूट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी को ओरली मेडिकेशन दे सकते हैं, किसी को आईवी, किसी को सबक्यूटेनियस। तो ये सारे जो मेथड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम ड्रग देते हैं बॉडी में, उसको रूट्स बोलते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रॉडली हमने 4 में डिवाइड किया है। डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आर, फर्स्ट वन इज़ ओरल, पेरेंट्रल, टॉपिकल, इनहेलेशन। इन चारों रूट्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन इज़ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन या ओरल रूट। ओरल रूट मीन्स मेडिकेशंस आर गिवन बाय माउथ। मुंह से जब हम मेडिसिन देते हैं उसको बोलते हैं ओरल रूट। इसको हमने सब डिवाइड किया है 2 में, सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन एंड बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन। सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है द ड्रग इज प्लेस्ड बीनीथ द टंग और अंडर द टंग। देखते हैं हम इसमें सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन, सम मेडिसिन्स आर रेडिली अब्जॉर्ब व्हेन प्लेस्ड अंडर द टंग टू डिजॉल्व। And second one is buccal administration. Administration of a medication by placing in the mouth against the mucous membranes of the cheek until it dissolves. इसको हम जो ड्रग है उसको मुंह में रखते हैं, है ना, अगेंस्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द चेक, तब जब तक वो डिज़ोल्व नहीं हो जाए। तो ये ओरल रूट का एडमिनिस्ट्रेशन है। आप इस स्लाइड में डायग्राम देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज मत होना, सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन का जो डायग्राम है वो थर्ड वाली है, थर्ड पिक्चर है, और जो सेकंड पिक्चर है वो है बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन की। ओके, नेक्स्ट, ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? कन्वीनियंट मेथड है, सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल, पेनलेस एंड यूज़र फ्रेंडली, वेराइटीज़ आर अवेलेबल, लो कॉस्ट, नो इशू ऑफ स्टेरिलाइजेशन, कॉम्पैक्ट इन साइज, विड्रॉल इज पॉसिबल। ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, degradation in GIT, first pass metabolism, GIT irritation, unpleasant taste, food drug interaction, may be vomit out, not for unconscious. Okay, so ये सिंपल लैंग्वेज में है, आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है पेरेंट्रल रूट्स। फर्स्ट हमने डिस्कस किया ओरल, सेकंड वन इज पेरेंट्रल। पेरेंट्रल का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम एंट्रल। एंट्रल मतलब जीआईटी, जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट से दूर, मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि स्टमक से होते हुए अब्जॉर्ब नहीं होंगी, उनको बोलते हैं पेरेंट्रल रूट। मतलब ओरली हमें नहीं देना है, जो स्टमक से अब्जॉर्ब नहीं होंगी। तो पेरेंट्रल रूट्स कौन से? पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स injecting a medication into body tissues. The following are the 4 major sites of injection. इंजेक्शन जो दे रहे हैं हम, 4 मेजर ये साइट्स हैं। इसके और भी फॉर्म्स हैं पेरेंट्रल रूट के जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ इंट्राडर्मल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईडी लिखते हैं। इंजेक्शन इनटू द डर्मिस जस्ट अंडर द एपिडर्मिस। स्किन की जो लेयर्स होती हैं, जो फर्स्ट लेयर है वो है एपिडर्मिस, उसके नीचे वाली लेयर जो है डर्मिस, डर्मिस के अंदर इंजेक्शन लगाना वो होता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस, जिसको हम बोलते हैं एससी, इंजेक्शन इनटू टिश्यूज़ जस्ट बिलो द डर्मिस ऑफ द स्किन। इसके अंदर जो इंजेक्शन है वो हम सब क्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर जो इंजेक्शन लगाएंगे, जो डर्मिस के नीचे जो टिश्यूज़ हैं उनको कहते हैं सब क्यूटेनियस। थर्ड वन इज़ इंट्रामस्क्यूलर, नाम से ही पता चल रहा है इंट्रामस्क्यूलर, आईएम, इंजेक्शन इनटू अ मसल, मसल के अंदर इंजेक्शन लगाना इज़ आईएम। ओके, इंट्रावेनस, आईवी,
इंजेक्शन इनटू अ वेन, जब हम वेन में इंजेक्शन लगाते हैं उसको कहते हैं आईवी। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि इंजेक्शन को होल्ड कैसे करना है। ओके, सिरिंज और निडल को होल्ड कैसे करना है और किस एंगल में इंजेक्शन लगाना है। स्किन की लेयर्स भी हमें इस डायग्राम में दिख रही है। जो फर्स्ट है आईएम इंजेक्शन है, इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन है, उसको होल्ड कैसे करना है, देखो एक पेन की तरह, और 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमें अगेंस्ट द स्किन। तो ये देखिए इंट्रामस्क्यूलर मसल्स के अंदर ये इंजेक्शन लग रहा है। नेक्स्ट वन इज सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, देखो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर जो इंजेक्शन है, और इसका डिग्री होती है एपिडर्मिस के अगेंस्ट 45 डिग्री पे। 90 डिग्री पे आईएम लगता है, एससी लगता है 45 डिग्री पे। उसके बाद में थर्ड वन देखिए आप, आईवी इंजेक्शन। आईवी इंजेक्शन वेन्स के अंदर लग रहा है। वेन के अंदर इसमें जो डिग्री जो एंगल की है वो हम 15 to 30 डिग्री में होल्ड कर सकते हैं आईवी को। नेक्स्ट वन इज इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल जो टॉप मोस्ट एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली डर्मिस की लेयर में जो इंजेक्शन लगता है, एंड इसमें 10 to 15 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये पिक्चर आप देख लीजिए, 4 फॉर्म्स हैं और 4 एंगल्स हैं। ओके, सो ये है मेन पेरेंटल रूट के एग्जाम्पल्स 4। इनके अलावा भी some medications are administered into body cavities. These additional routes are epidural, intrathecal, intraosseous, intraperitoneal, intrapleural, intraarterial. लेट्स सी क्या क्या होते हैं ये, इन सब के नाम से ही क्लियर हो जाएगा। एपिड्यूरल का मतलब होता है जो एपिड्यूरल स्पेस में लगा रहे हैं हम। एपिड्यूरल मेडिकेशंस आर एडमिनिस्टर्ड इन द एपिड्यूरल स्पेस, इसीलिए इसका नाम पड़ा एपिड्यूरल। ओके, एनेस्थीसिया वगैरह जो देते हैं वो एपिड्यूरल स्पेस। इंट्राथिकल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस इनटू सब एरेक्नॉइड स्पेस, लंबर पंचर वगैरह जो किया जाता है, तो इंट्राथिकल का मतलब है सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर, या फिर वन ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में इंजेक्शन लगाना, या सब एरेक्नॉइड स्पेस में जब हम इंजेक्ट करते हैं मेडिसिन, वो रूट होता है इंट्राथिकल। ओके, नेक्स्ट वन इज इंट्राओशियस। ऑशियस का मतलब होता है बोन। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द बोन मैरो, बोन मैरो में जब इंजेक्शन लग रहा है उसको हम बोलते हैं इंट्राओशियस। नेक्स्ट वन इज इंट्रापेरिटोनियल, मेडिकेशंस एडमिनिस्टर्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, जिसको हम अब्डोमिनल कैविटी भी बोलते हैं, तो वो इंजेक्शन कहलाएगा इंट्रापेरिटोनियल। इंट्राप्यूरल, नाम से पता चल रहा है प्यूरल मतलब प्यूरल स्पेस में, ठीक है, लंग्स में जो प्यूरल कैविटी है वहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस डायरेक्टली इनटू द प्यूरल स्पेस। इंट्रा आर्टीरियल, इंट्रा आर्टीरियल का मतलब होता है आर्टरीज के अंदर। इंट्रा आर्टीरियल मेडिकेशंस आर एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द आर्टरीज। ओके, सो हमने देखे पेरेंटल रूट, इनके कौन कौन से सब टाइप्स हैं। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट वन, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस आर very fast onset of action. Second, avoid first pass. Third, no degradation in GIT. Fourth, no food interaction in GI. Fifth, prime consideration in clinical condition. Sixth, parenteral therapy is required for drugs that are not effective orally. Okay. Next, we will see about the disadvantages. First, the dosage form must be administered by trained personnel. Second, it is difficult to reverse its physiological effect. Third, painful. Fourth, expensive. Fifth, should be fully sterilized. Okay, तो ये हैं advantages and disadvantages. Next, जो रूट है हमने फर्स्ट देखा ओरल, सेकंड देखा पेरेंट्रल, नेक्स्ट इज थर्ड टॉपिकल रूट। टॉपिकल का मतलब एक्सटर्नल, जो स्किन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो अप्लाई किया गया है, टॉपिकल मेडिकेशंस अप्लाइड टू द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल आइज, ईयर्स, नोज, माउथ,
वेजाइना, यूरेथ्रा, रेक्टम, इन सब को हम बोलते हैं टॉपिकल रूट्स. ओके. नेक्स्ट वन इज इनहेलेशन रूट. इनहेलेशन रूट, इनहेल करना, जो डायरेक्टली एंडोट्रेकियल रूट या ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब्स वगैरह हैं, वो सारा रूट जो यूज़ में लेते हैं इनहेलेशन रूट. administer inhaled medications through the nasal और oral passage और endotracheal और tracheostomy tube जो कि लंग्स के अंदर जाती है डायरेक्टली. ट्रांसडर्मल रूट. ट्रांसडर्मल रूट हमने आपने देखा होगा जो वेरियस फॉर्म्स पढ़े थे ड्रग्स के, उसमें आया था ट्रांसडर्मल पैच. ट्रांसडर्मल पैच को हम डायरेक्टली स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं और उसमें कुछ अमाउंट की, फिक्स्ड अमाउंट की मेडिसिन होती है. तो ट्रांसडर्मल रूट के जो एडवांटेजेस हैं वो है अवॉइड फर्स्ट पार्ट, मास्क टेस्ट एंड पेन, इजी इन यूज़, easy in withdrawal, controlled release, comfortable in application, free from drug intervals, single application, multiple day use. ये सारे इनके एडवांटेजेस हैं जो ट्रांसडर्मल पैच लगाते हैं. डिसएडवांटेजेस हैं insufficient dose, skin irritation, dose inaccuracy, improper adhesive, may not be comfortable and it is an expensive route. Okay, so ये हमने डिस्कस कर लिया है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. आवर नेक्स्ट हेडिंग इज़ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स. स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, वैसे तो ड्रग का क्लासिफिकेशन काफ़ी लेंदी है, आप बुक को रेफ़र करें, उसमें और भी बहुत सारी क्लासेस दे रखी होगी. यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट है और लिमिटेड जो क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं. अ ड्रग में बी क्लासिफाइड by the chemical type of the active ingredient or by the way it is used to treat a particular condition. अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि कौन सी क्लास को क्या बोल सकते हैं. जैसे होता है, फर्स्ट है एनाल्जेसिक्स. एनाल्जेसिक्स क्या काम आते हैं? टू रिड्यूस पेन. सेकेंड वन इज एंटीपायरेटिक्स. एंटीपायरेटिक्स टू रिड्यूस फीवर. एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन. Antiviral to treat viral infection. Antihypertensive to treat hypertension. Antidiabetic to treat diabetes. ओके, तो इनके नाम से ही इनके पर्पस से क्लियर हो रहा है कि कौन सी ड्रग के क्या एक्शन होंगे. नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन. फैक्टर्स में हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप इसको थोड़ा एनलार्ज करके या हर हेडिंग के अंडर 4-5 लाइन लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं. ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग को एक्ट करने में अफेक्ट करते हैं? बॉडी साइज, सेकेंड प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, एज में पीडियाट्रिक और जेरियाट्रिक, बच्चों में और जो ओल्ड एज है उनमें भी ड्रग के जो एक्शन है वो डिफरेंट होंगे. जेनेटिक फैक्टर्स, डिजीज स्टेट्स, kidney and liver, routes of drug administration, environmental factors, psychological factors, tolerance and resistance. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग एक्शन को अफेक्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एक्शन. टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एक्शन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स एंड एडवर्स इफ़ेक्ट्स में क्या डिफरेंस है, टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स, एलर्जिक इफ़ेक्ट्स या इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस. एक ड्रग के बॉडी के ऊपर ये सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं. हम ड्रग को देते हैं थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स के लिए, लेकिन अगेन एक ड्रग की क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स, आपने ये टर्म सुनी होंगी, हम डिस्कस करते हैं डिटेल में. थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? The therapeutic effect is the expected or predicted physiological response that a medication causes. Therapeutic effect वो इफ़ेक्ट है जिसके ऐसे इफ़ेक्ट्स जिनको लाने के लिए या हमने एक्सपेक्ट किया था, जैसे फीवर है तो हम एंटीपायरेटिक देते हैं, हम पैरासीटामोल देते हैं कि उसका फीवर जो है वो रिड्यूस हो जाए या पेन जो है वो रिड्यूस हो जाए.
तो ये उसका थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट है। अगर पैरासीटामोल लेने से फीवर या पेन जो है वो रिड्यूस हो रहा है तो ये इसका थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट है। सेकेंड वन इज़ साइड इफ़ेक्ट एंड एडवर्स इफ़ेक्ट। स्टूडेंट्स काफ़ी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों सेम चीज़ है, साइड इफ़ेक्ट एंड एडवर्स इफ़ेक्ट, बट ये डिफरेंट है। देखते हैं हम क्या होता है। साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब होता है साइड इफ़ेक्ट्स आर प्रिडिक्टेबल एंड ऑफन अनअवॉइडेबल सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस्ड एट अ यूजुअल थेराप्यूटिक डोज। साइड इफ़ेक्ट्स वो इफ़ेक्ट्स हैं जो हम थेराप्यूटिक के साथ में किसी में देखते हैं। साइड में ये इफ़ेक्ट तो आएंगे ही आएंगे, ये प्रिडिक्टेबल है। ओके, एंड जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, किसी भी ड्रग को लेने से अगर नौजिया हो रहा है या भूख नहीं लग रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट या स्टमक पेन, तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बट एडवर्स इफ़ेक्ट का मतलब होता है एन अनडिज़ायरेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल सिवियर रेस्पॉन्सेज ऑफ मेडिकेशन। ये थोड़े से सिवियर होते हैं साइड इफ़ेक्ट से, और ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस ड्रग को लेने से ये एडवर्स इफ़ेक्ट्स जनरेट हो जाएंगे। ओके, ये अनडिज़ायरेबल और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जबकि साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो प्रिडिक्टेबल और अनअवॉइडेबल हैं। वो तो आएंगे ही आएंगे, पर एडवर्स इफ़ेक्ट आए नहीं आए ये कंपलसरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टॉक्सिक इफ़ेक्ट। टॉक्सिक इफ़ेक्ट का मतलब होता है किसी ड्रग को लंबे टाइम तक अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो जो इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे वो उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं इसमें टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स डेवलप आफ्टर प्रोलॉन्ग इनटेक ऑफ अ मेडिकेशन और व्हेन अ मेडिकेशन accumulates in the blood because of impaired metabolism और excretion। एग्जाम्पल लीवर डैमेज और किडनी डैमेज। अगर लीवर डैमेज और किडनी डैमेज हो गया है तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ड्रग का एक्सक्रीशन बॉडी से नहीं हो पाएगा, और ब्लड लेवल जो है उस ड्रग का वो बढ़ जाएगा, और उससे जो इफ़ेक्ट्स आएंगे वो उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ एलर्जिक इफ़ेक्ट। एलर्जिक इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है? अनप्रिडिक्टेबल इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू अ मेडिकेशन। किसी भी मेडिकेशन के लिए हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी वर्क करती है और उसकी वजह से किसी को ड्रग लेने से एलर्जी हो जाती है, वो होते हैं एलर्जिक इफ़ेक्ट। हमारी बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स जो है उसके कारण जो इफ़ेक्ट्स आए हैं। एग्जाम्पल पैरासीटामोल प्रोड्यूसेस रैश और स्वेलिंग एज एलर्जिक रिएक्शन। ओके, सो आई होप आपको ये इफ़ेक्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस। ये क्या होती है? अ पेशेंट ओवर रिएक्ट्स और अंडर रिएक्ट्स टू अ मेडिकेशन और हैज़ अ रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। एक पर्सन को कुछ डिफरेंट तरह के ही इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, रिएक्शंस देखने को मिले, ना ही उस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स हों, ना वो एडवर्स इफ़ेक्ट, ना टॉक्सिक इफ़ेक्ट। एक अलग ही तरह के सिम्टम्स अगर किसी ड्रग को देखने से मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हु रिसीव्स अ बेनाड्रिल बिकम्स एक्सट्रीमली एजिटेटेड और एक्साइटेड इंस्टेड ऑफ ड्राउजी। बेनाड्रिल देने से अगर कोई चाइल्ड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है तो ये इसके इडियोसिंक्रेटिक, वैसे तो इसके इफ़ेक्ट ये बेनाड्रिल है जो ड्राउजीनेस क्रिएट करता है। ओके, लेकिन इससे डिफरेंट ही अगर इफ़ेक्ट्स हो जाएं तो उसको बोलते हैं इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम सेफ्टी इन एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन। अब देखो हमने इस जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाली यूनिट है इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि ड्रग क्या होती है, कितने फॉर्म्स होते हैं, रूट्स क्या क्या हैं, राइट्स क्या क्या हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि सेफ्टी क्या क्या रखनी चाहिए एक नर्स को, या फिर इसमें हम बोल सकते हैं रोल ऑफ अ नर्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ नर्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये नोट्स बनाए हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, जस्ट गो थ्रू इट। First one is the safe and accurate administration of medication is one of the major responsibility of a nurse. Second, read the physician's order of the drug. If the order is not clear,
consult the physician. Consider the age and weight of the patient. The nurse must have thorough knowledge of drugs that is administered by her. Look for the color, odor and consistency of the drug before administration. Follow 10 rights and 3 checks in administration. Calculate the drug doses accurately. Identify the patient correctly. Observe for the symptoms of overdoses of the drugs before it is administered. Give the drug one by one. Stay with the patient until he has taken the medicine completely. Do not leave the medicine with the patient. The nurse should always assess a client's health status and obtain a medication history prior to giving any medication. The medication history includes information about the drugs the client is taking currently or has taken recently, and the history of drug allergies. The nurse should clarify with the client any side effects, adverse reactions, or allergic responses due to medications. The nurse has to identify any problems the client may have in self-administrating a medication. For example, a client with poor eyesight may require special labels for the medication container. The nurse needs to consider socio-economic factors for all clients. Medication errors must be reported according to the policy of the hospital. Okay, so these all are the safety during drug administration. Let's have a quick review कि आज हमने इस स्लाइड के अंदर क्या स्टडी किया है. सबसे पहले ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. रूट्स में हमने ब्रॉडली इसको क्लासिफाई किया 4 में. ओरल, पैरेंटल, टॉपिकल, इन्हेलेशन. ओरल में जो माउथ से हम ड्रग देते हैं इसको सब क्लासिफाई किया सबलिंगल और बक्कल में. सबलिंगल वाला पिक्चर है थर्ड वन जिसके टंग के अंडर हम ड्रग को रखते हैं. बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन में माउथ में जो हम टंग के ऊपर प्लेस करते हैं वो. रूट्स, इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे हमने. उसके बाद पैरेंटल रूट. पैरेंटल में इंट्राडर्मल, इंट्रामस्क्यूलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस. सब मसल्स में लगता है इंट्रामस्क्यूलर, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस लगता है वेन्स में, इंट्राडर्मल डर्मिस में. ओके, नेक्स्ट अगर और देखें पैरेंटल रूट तो कौन कौन से होते हैं. एपिड्यूरल जो कि एपिड्यूरल स्पेस में, इंट्राथीकल जो कि सब एरेक्नॉइड स्पेस में. नेक्स्ट है इंट्राओशियस जो कि बोन मैरो में, इंट्रापेरिटोनियल पेरिटोनियल कैविटी, इंट्राप्यूरल जो कि प्यूरल कैविटी में, इंट्रा आर्टीरियल जो डायरेक्टली आर्टरीज में लगता है वो इंजेक्शन. पैरेंटल रूट के भी हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. उसके बाद में टॉपिकल जो कि हम स्किन के ऊपर या म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो ड्रग अप्लाई करते हैं. इसमें आई ड्रॉप जो डालते हैं उसको बोलते हैं इंस्टिलेशन. ओके, और ईयर में भी जो डाल रहे हैं वो क्या है, इंसर्शन. ओके, नेक्स्ट इज इन्हेलेशन. इन्हेलेशन रूट में जो इन्हेल किया जाता है जो लंग्स में जाती है इसका रूट कौन सा होता है, या तो ओरल रूट से या एंडोट्रेकियल या ट्रैकेस्टोमी ट्यूब से ड्रग को दे सकते हैं. ट्रांसडर्मल पैच को जो स्किन पे अप्लाई कर रखते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसडर्मल रूट. ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमने देखे थे एग्जाम्पल. उसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन. टाइप ऑफ मेडिकेशन एक्शन में हमने देखा थेराप्यूटिक इफेक्ट जो कि जिस पर्पस से ड्रग को दिया है वो इफ़ेक्ट आ जाए तो थेराप्यूटिक इफेक्ट. उसके अलावा जो साइड में इफ़ेक्ट्स आए उनको बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट. एडवर्स इफेक्ट थोड़े साइड इफ़ेक्ट से सिवियर होते हैं और ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं.
टॉक्सिक इफेक्ट जो कि ब्लड कंसंट्रेशन लेवल बढ़ने से जो इफ़ेक्ट आएंगे वो है टॉक्सिक। एलर्जिक इफेक्ट जो हमारा इम्यूनिटी का इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स है उसके कारण जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ये। उसके बाद में इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस जो कि एक डिफरेंट टाइप की रिएक्शन अगर आए तो उसको ये बोलते हैं हम। नेक्स्ट हमने देखा सेफ्टी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन। सेफ्टी मैंने वेरियस जो भी ये सारे देखे हैं, ये सारे पॉइंट्स को आपको इंक्लूड करना है। स्टूडेंट्स प्लीज़ प्रिपेयर योर नोट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ।